वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर ऑल। आप सभी विद्यार्थियों का सहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल के माध्यम से। और जैसे कि इससे पहले मैंने आप लोग को 2 पार्ट राम लक्ष्मण परशुराम से संबंधित चैप्टर से ऑलरेडी भेज चुका हूं और आज हम लोग पार्ट 3 में प्रवेश कर चुके हैं। और पार्ट 3 में क्षितिज भाग 2 राम लक्ष्मण परशुराम चैप्टर का अंतिम 2 जो पद बचा है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट में 4 पद ऑलरेडी व्याख्या करके भेज चुका हूं और ये चैप्टर का अंतिम 5वां और 6वां 2 पद बच गया है जो इस पार्ट में हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं 5वां पद है, तुम तो कालू हाँख जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। अब यहाँ पे जो बार बार परशुराम के द्वारा जो धमकियाँ दिया जा रहा है कि मैं अपने फावड़े से है ना मार दूंगा सभी राजाओं को, तो इस पर जो लक्ष्मण सुनते हैं इनके बात को और उसके आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा। कालू का मतलब मृत्यु काल और हाँक का मतलब बुलावा है ना, और बार बार का मतलब बार बार, मोही का मतलब मेरे लिए। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण, कह रहे हैं कि आप तो मानो काल को, काल मतलब ये मृत्यु काल को, आप तो मानो काल को बार बार जो बुला रहे हैं वो मेरे लिए बुला रहे हैं है ना। काल मृत्यु को जो बुला रहे हैं बार बार वो मेरे लिए बुला रहे हैं। फिर आगे सुनत लखन के बचन कठोरा, फरसु सुधारी धरे हूँ कर धोरा। अब जैसे ही ये लक्ष्मण कहते हैं कि आप जो काल मृत्यु को जो मेरे लिए बार बार बुला रहे हैं, हाँक मतलब बुलाना, जो मेरे लिए बार बार बुला रहे हैं, जैसे ही ये बात लक्ष्मण कहते हैं फिर उनके कठोर वचन को सुनकर, लिखा है ना कठोरा, कठोर वचन को सुनकर परशुराम क्या कहते हैं, जैसे ये बात कहते हैं तो लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर फरसु सुधारी धरी कर धोरा, परशुराम जी ने अपने भयानक जो फरसा है उसको क्या करते हैं, सुधार कर हाथ में ले लेते हैं है ना। जैसे ही लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनते हैं परशुराम अपने फरसे को सुधार कर मतलब अपने हाथ में लेकर वो क्या करते हैं, तैयार हो जाते हैं है ना, हाथ में ले लेते हैं। अब जन देही दोसु मही लोगु, कटुबाधी बालकु बद जोगु। अब परशुराम कह रहे हैं कि अब और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे है ना। मैं बहुत सुन चुका हूँ इस बालक की बातें है ना, ये बात पे बात मेरे से बहस कर रहा है, जवाब दे रहा है और मैं इसकी बात बहुत सुन चुका हूँ। अब मेरे को कोई दोष मत दीजिएगा, लिखा है ना देहि दोषु मही लोगों, अब मुझे कोई दोष मत दीजिएगा है ना। ये बात कौन कह रहे हैं, परशुराम कह रहे हैं। कटुबाधी बालक बध जोगी, कटुबाधु मतलब कड़वे बाद में, कड़वे आवाज़ में परशुराम क्या करते हैं, कहते हैं कि कड़वे बोलने वाला बालक मारने जाने के ही योग्य है। ये बात कौन कह रहे हैं, परशुराम कह रहे हैं कि ये मेरे साथ जब से बहस कर रहा है, मेरे बातों का जवाब देते जा रहा है, अब मैं इसे अब तुरंत क्या करूँगा, मार दूँगा, फिर मुझे दोष मत दीजिएगा। ये बहुत देर से कड़वे आवाज़ में अपनी बातें कर रहा है, मेरे से बहस कर रहा है, ये मारने के योग्य ही है ना। ये परशुराम कह रहे हैं। नीचे है बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये उमर निहार भय साचा। अब देखिए अब परशुराम क्या कह रहे हैं कि इसे बालक समझकर, इसे बालक देखकर, पर यह सचमुच अब मारने के ही लायक है ना। जब से मैं इसे क्या देख रहा था, बालक समझकर है ना, बालक देखकर इसको बालक छोटा मतलब छोटा बालक समझकर इसको क्या कर रहा था, अभी तक मैं सचमुच इसे माफ़ कर रहा था, लेकिन अब ये मारने योग्य ही है। साचा का मतलब सचमुच और बाचा का मतलब बचा रहा था, यानी अभी तक नहीं मार रहा था। ये बात कौन कह रहे हैं, परशुराम कह रहे हैं। कौशिक कहाँ क्षमहूँ अपराधु, बाल दोष गुण गुणहीन साधु। अब कौशिक का मतलब विश्वामित्र। अब क्या होता है कि जैसे ही ये बात परशुराम के द्वारा सुनते हैं
कि मैं इसे बालक समझकर अभी तक बचा रहा था, मार नहीं रहा था, लेकिन ये सचमुच ही क्या है, मारने योग्य के ही समान है। और जैसे ही ये परशुराम कहते हैं तब विश्वामित्र क्या कहते हैं, कौशिक कहाँ क्षमहूँ अपराधू। कौशिक यानी विश्वामित्र कहते हैं कि अपराध क्षमा कीजिए। क्षमहूँ का मतलब क्षमा, अपराधू का मतलब अपराध। हे स्वामी, यानी विश्वामित्र जो हैं वो परशुराम के सामने हाथ विनती करके क्या कह रहे हैं कि हे स्वामी, अपराध को क्षमा कर दीजिए। क्योंकि विश्वामित्र कौन थे, राम और लक्ष्मण के गुरु थे। तो वो कह रहे हैं कि अपराध को क्षमा कर दीजिए, है ना। बाल दोष गुण गुणहीन साधु, जो साधु लोग होते हैं वो छोटे बालक के दोष को, यानी जो उनकी कमियां हैं, जो उनके दोष है, उसको गिनते नहीं है। गणही मतलब गिनते नहीं है, उसे अपराध के रूप में नहीं गिनते हैं। आप एक साधु हैं, आप इस बालक को बालक समझकर इसके जो दोष हैं, जो इसकी कमियां हैं, इसको गलती में मत गिनिए, इसके दोष में मत गिनिए, इसे क्षमा कर दीजिए। ये बात कौन कह रहे हैं, विश्वामित्र कह रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि साधु लोग जो होते हैं वो बालक के दोष और गुण को गिनते नहीं है, है ना। ये चीज़ कह रहे हैं विश्वामित्र। आगे है खर कुठारू मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं परशुराम, जैसे ही ये विश्वामित्र ये बातें कह रहे हैं कि इनके अपराध को क्षमा कर दीजिए, बालक के जो दोष होते हैं, जो कमियां होती हैं, जो गुण होते हैं, उन्हें गिने नहीं जाते हैं, अपराध में नहीं गिने जाते हैं। जैसे ही विश्वामित्र बोलते हैं फिर क्या कहते हैं परशुराम आगे, खर कुठारू मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब देखिए परशुराम कह रहे हैं कि तीखी धार का कुठारू, कुठार का मतलब कुल्हाड़ी, उनका जो कुठार का शब्द का अर्थ होता है, उनका जो उनके पास फावड़ा था, कुल्हाड़ी था, उसके लिए कह रहे हैं परशुराम कि तीखी धार का कुठारू मैं दया रहित और क्रोधी और गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। ये बात कौन कह रहे हैं, परशुराम कह रहे हैं कि मैं इतना जो मेरा हथियार है और मैं फिर भी इसको लेकर खड़ा हूँ, फिर भी मेरे सामने ये जो अपराधी है, जो गुरुद्रोही है ना, और जो दया रहित है यानी दया के काबिल नहीं है, क्रोधी है, अपराधी है, गुरुद्रोही है, और फिर भी मेरे से ये बहस कर रहा है, मेरे सामने ये बहस कर रहा है, इसको जरा सा भी डर नहीं है। ये बात परशुराम कह रहे हैं। आगे है उत्तर देत छड़ो बिनु मारे, केवल कौशुकशील तुम्हारे। अब देखिए, अब ये परशुराम जैसे ही कहते हैं कि मैं फावड़ा लेकर, अपना कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हूँ, फिर भी ये दया रहित, क्रोधी, अपराधी और जो ये गुरुद्रोही है, ये बालक जो गुरुद्रोही है, फिर भी ये मेरे सामने इतना बहस कर रहा है, उत्तर दिया जा रहा है, उत्तर पे उत्तर दिया जा रहा है, इसे जरा सा भी डर नहीं है। फिर नीचे उत्तर देत छड़ो बिनु मारी। अब देखिए इतने पर ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, ये बातें कौन कह रहे हैं, लिख रहे हैं ना कि ये उत्तर पे उत्तर दे जा रहा है, फिर भी मैं इसको क्या कह रहा हूँ, बिना मारे, बिनु का मतलब बिना मारे छोड़ रहा हूँ, है ना। ये मेरे से बहस पे बहस किया जा रहा है, उत्तर पे उत्तर दिया जा रहा है ना, मेरा जवाब दिया जा रहा है, फिर भी मैं इसे बिना मारू कैसे छोड़ सकता हूँ। ये बातें परशुराम कह रहे हैं। केवल कौशुकशील तुम्हारे, और हे विश्वामित्र सुन लो, तुम्हारे शील का मतलब तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे जो प्रेम है, शील का मतलब प्रेम, जो तुम मुझसे विनती कर रहे हो कि ये बालक है इसे छोड़ दीजिए, और तुम्हारे इस प्रेम के कारण मैं इस बालक को क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए उत्तर यहाँ से समझिए, खर कुठारू मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम कहते हैं कि मेरे पास ये जो फावड़ा है, इसको मैं लेकर खड़ा हूँ, फिर भी मेरे सामने ये जो क्रोधी है, जो ये अपराधी है, जो बालक, ये परशुराम लक्ष्मण को दिखाते हुए कह रहे हैं कि जो ये अपराधी है, गुरुद्रोही है, ये क्रोधी है और दया रहित है, और फिर भी ये मेरे उत्तर पे उत्तर दिया जा रहा है, और फिर भी ये उत्तर पे उत्तर दिया जा रहा है, फिर भी मैं इसको क्या कह रहा हूँ, बिना मारे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन तुम कह रहे हो, यानी विश्वामित्र की तरफ संकेत करते हुए कह रहे हैं परशुराम कि तुम्हारे प्रेमता के कारण, तुम्हारे दयालुता के कारण मैं क्या कर रहा हूँ, इस बालक को छोड़ दे रहा हूँ, है ना। ये बात परशुराम कह रहे हैं। नीचे आइए,
न त एहि काटि कुठार कठोरे, गुरही उरी न होत श्रम योरे। अब देखिए इस पंक्ति का अर्थ होता है, कह रहे हैं नहीं तो इसे इस कठोर जो उसके पास जो फावड़ा रहता है, परशुराम धमकियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ। न तो ये ही, नहीं तो मैं इस कुठारू का मतलब कुल्हाड़ी से, जो मेरा ये कठोर कुल्हाड़ी है जो मेरे पास फावड़ा है, इसको मैं काटी मतलब इसको काट देता, मार देता थोड़ा ही देर में। गुरही उरी न होत श्रम, श्रम मतलब परिश्रम, थोड़े मतलब बिना परिश्रम से ही गुरु से उत्कर्ण हो जाता। मतलब जो भी आप इसके पास में खड़े हैं, ये तुरंत धड़ से इसको मैं अपने फारसे से बिना परिश्रम का क्या करता, इसको मार देता अपने फावड़े से। ये बात कौन कह रहे हैं? परशुराम कह रहे हैं। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें सब समझ में आ रही होगी। अंतिम 2 लाइन है, इसको भी देखते हैं। गाधी सुन कह हृदय हसी, मुनहि हरिहरे सूझ, अपमय खाड़न उखमय, उजहू न बूझ अबूझ। अयमय का मतलब होता है लोहे का बना हुआ, और उखमय का मतलब गन्ने का बना हुआ, है ना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। गया सूधी का मतलब विश्वामित्र के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। कहा जा रहा है कि विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। यानी अब कह रहे हैं, अब अंदर ही अंदर जो विश्वामित्र हैं, परशुराम की जैसे ये सारी बातें सुनते हैं तो विश्वामित्र अंदर ही अंदर हंस कर क्या उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि परशुराम जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, ये सोच रहा है कि मैं ही इस धरती पे सबसे बड़ा विद्वान हूँ, है ना, सबसे बड़ा योद्धा हूँ। वही इनके बात को सुनकर वो मतलब कटाक्ष बातें छोड़ रहे हैं परशुराम पे, कि ये सोच रहे हैं, परशुराम सोच रहे हैं कि हम ही बस विजय प्राप्त कर सकते हैं, यानी सबको मैं हरा सकता हूँ। ये सारी बातें कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। ये बातें विश्वामित्र कह रहे हैं। विश्वामित्र ये कह रहे हैं कि परशुराम अपने आप को ये समझ रहा है कि इस धरती पे सबसे बड़ा योद्धा मैं ही हूँ, यानी सब पर विजय मैं ही प्राप्त कर सकता हूँ। और ये जो राम और लक्ष्मण हैं, इनको ये एक साधारण क्षत्रिय ही समझ रहा है ना। अपने सामने इनको कुछ भी नहीं समझ रहा है, बच्चा समझ रहा है। ये सोच रहा है कि इनके पास शक्ति नहीं है, और जो हूँ मैं ही सब कुछ हूँ। ये सारी बातें विश्वामित्र किसके तरफ संकेत करते हुए कह रहे हैं? परशुराम की तरफ कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? अपने खाड़ न अखुमय अजऊँ न बूझ अबजूँ। आगे कह रहे हैं कि जो फौलाद की बनी हुई खाड़ है ना, जो लोहे की बनी हुई खाड़ है, और जो रस की खाड़ नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। यानी कह रहे हैं कि जो इनके फौलाद यानी लोहे की बनी हुई खाड़ को भी ये क्या समझ रहे हैं? गन्ने की खाड़ के समान समझ रहे हैं। ये इनका कहने का मतलब ये है कि ये राम और लक्ष्मण को अपने सामने कमज़ोर उनको समझ रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह एक लोहे की बनी हुई खाड़ होती है, उसको ये समझ रहे हैं कि ये गन्ने की बनी हुई खाड़ है, जो मुंह में डाला और तुरंत ख़त्म हो गया, यानी गल गया, है ना। ये सारी बातें परशुराम विश्वामित्र हृदय में अपने हंसते हुए व्यक्त कर रहे हैं, है ना। इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं, है ना। न बूझ मतलब बूझना, समझना, है ना। ये विश्वामित्र कह रहे हैं। अंतिम 2 जो है पद, इसका अर्थ समझ लीजिए। यहाँ पे विश्वामित्र हृदय में हंसते हुए कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि जो ये परशुराम हैं, ये अपने आप को इस धरती पर बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ही चारों तरफ विजय प्राप्त कर सकता हूँ, और राम और लक्ष्मण को ये एक साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, है ना। अपने आगे ये एक साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। ये ठीक वैसे ही समझ रहे हैं जैसे एक लोहे की बनी खाड़ जो होती है, और उस खाड़ को भी ये गन्ने की बनी खाड़ के समान समझ रहे हैं, जो मुंह में हमने डाला, और जो ऊख होता है ना, गन्ना, आप लोग उसको खाए होंगे, चीबे होंगे, तो मुंह में डालते हैं तो उसको तुरंत क्या करते हैं? उसका रस निकालते हैं और फिर फेंक देते हैं। तो ठीक वैसे ही परशुराम राम और लक्ष्मण को समझ रहे हैं कि ये लोहे की खाड़
को ये गन्ने की खाड़ के समान समझ रहे हैं, जो मुंह में डाला और तुरंत खत्म हो गया, है ना। ये अपने ही प्रभाव को क्या समझ रहे हैं, सबसे अधिक शक्तिशाली समझ रहे हैं। ये सारी बातें विश्वामित्र किसको कह रहे हैं, परशुराम को कह रहे हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो राम लक्ष्मण परशुराम चैप्टर जो चल रहा है उसका 5वां पद का व्याख्या मैंने अभी अभी आप लोग के बीच रखा हूँ, जो किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं इस चैप्टर का अंतिम पद यानी 6वां पद। 6वां पद आइए देखते हैं। ओके, तो आइए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो क्षितिज भाग 2 क्लास 10 का में प्रवेश कर चुके हैं। इस चैप्टर का अंतिम यानी आखिरी पद है और इसको भी देखते हैं। इस पद में कहा गया है कि कहे वो लखन मुनि सिल तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लखन मतलब लक्ष्मण, मुनि मतलब परशुराम के लिए शब्द यूज किया गया। सिलु का मतलब होता है प्रेम, है ना। शील मतलब बोलते हैं ना प्रेम, और विदित का मतलब प्रसिद्ध यानी फैलाव, प्रसिद्ध होता है फैला हुआ, और संसारा का मतलब संसार। अब देखिए, अब जो लक्ष्मण है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, हे मुनि। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपका सिल मतलब प्रेम, आपका मतलब उनको चिढ़ा रहे हैं, और अंदर ही अंदर परशुराम को लक्ष्मण चिढ़ाते हुए कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। ये बात कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं, यानी अंदर ही अंदर चिढ़ाते हुए कह रहे हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, परशुराम को कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके सिल यानी प्रेम को कौन नहीं जानता, को नहीं जान विदित संसारा, यानी आपके सिल को, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। आपका जो ये सिल है पूरे संसार में क्या है, प्रसिद्ध है, पूरे संसार में फैला हुआ है। लिखा है ना, विदित मतलब प्रसिद्ध, फैलना, और पूरे संसार में फैला हुआ है। यानी सीधे सीधे लक्ष्मण यहाँ कह रहे हैं कि हे मुनि, आपका जो ये सिल है, जो प्रेम है, ये आपके सिल और प्रेम को कौन नहीं जानता। ये जो आपकी सिलता है, जो प्रेम है, ये पूरे संसार में फैला हुआ है। ठीक है। माता पितहि उरिन भये नीके, गुरुरिनु रहा सोचू बड़ जी के। अब देखिए, माता पितहु मतलब माता पिता, उरिन का अर्थ होता है उधार, है ना। उरिन का अर्थ होता है कर्ज या उधार, है ना, या फिर कर्ज भी बोल सकते हैं, ऋण मुक्त भी बोल सकते हैं, ऋण भी बोल सकते हैं, नहीं बोलते कर्जा हो जाना। भय नीके, नीके का अर्थ होता है अच्छी तरह, नीके का अर्थ होता है अच्छी तरह। गुरु मतलब गुरु का, सोचू मतलब सोचना, और बड़ का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, बड़ का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। अब दूसरे पंक्ति में क्या बताया गया है कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप अपने माता पिता का जो कर्ज है उससे क्या है, आप ऋण मुक्त हो गए हैं। यानी माता पिता का जो आपके ऊपर कर्जा था, यानी आपके जो माता पिता का कर्जा था, उससे आप क्या हो गए हैं, ऋण मुक्त हो गए, उनके कर्जे से मुक्त हो गए हैं। अब किसके कर्जा बाकी है आपके ऊपर, गुरु का। कह रहे ना, यहाँ पे लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण, जो कर्ज से भरे हुए थे, उससे आप मुक्त हो गए हैं। अब जो आपके पास ऋण है यानी जो कर्जा है वो गुरु का रह गया है आपके ऊपर, जो उसके बारे में बड़े ज़्यादा सोच रहे हैं, है ना। ये बात कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, परशुराम को कह रहे हैं। आगे है, सो जनु हम रेहूँ माथा काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब देखिए लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो आपके ऊपर कर्जा है, गुरु का जो कर्जा है, और जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस सोच को देखकर, आपके इस सोच को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारे माथा पर काढ़ा है, यानी हमारे माथा पर ही चढ़ा हुआ है कर्जा, है ना। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारे माथा पे, यानी माथा मतलब सिर, जैसे होता है ना कि हम किसी से कर्जा ले लेते हैं और समय से उस कर्जे को नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है, हमें और परेशानी बढ़ती जाती है। तो ठीक
लक्ष्मण यहाँ चिढ़ाते हुए कह रहे हैं परशुराम को कि आप तो माता पिता का कर्जा से मुक्त हो गए हैं, लेकिन जो आपके पास जो कर्जा है किसका है? गुरु का है, जिसके बारे में आप बहुत ही सोच रहे हैं। और आपको इस तरह हालत में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे माथे पर चढ़ा हुआ है कर्जा, है ना। अब क्लियर है। फिर आगे, दिन चली गई ब्याज बढ़ बढ़ा, यानी एक एक दिन करके एक एक दिन बीतते जा रहा है और जो ये ब्याज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। आपके ऊपर ये ब्याज बहुत बढ़ गया है, एक एक दिन करके दिन कटता जा रहा है, चला जा रहा है, और वो ब्याज है वो बहुत अधिक आपके ऊपर बढ़ गया है। ये बात लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से। अब देखिए, अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देहू मैं थैली खोली। व्यवहरिया का मतलब होता है हिसाब किताब करने वाला, है ना, हिसाब किताब करने वाला। और थैली मतलब थैली। अब यहाँ पे लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि अब किसी हिसाब करने वाले को बुला कर लाइए, है ना। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि अब किसी हिसाब करने वाले को बुला कर लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। ये बात कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो आपके ऊपर कर्जे का ये है, गुरु का जो कर्जा है, वो अब किसी को हिसाब करने वाले को बुला कर लाइए, है ना। जो हिसाब कर सकता है उसको बुला कर लाइए, मैं तुरंत क्या करूँगा? थैली खोलकर दे दूंगा। ये बात कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से। आगे हैं, सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब देखिए, जैसे ही ये लक्ष्मण सारी बातें कह रहे होते हैं तो अब क्या होता है कि उनका जो गुस्सा है और अधिक बढ़ जाता है परशुराम का। यानी जैसे ही ऋषि मुनि जो परशुराम हैं, ये लक्ष्मण के कटु मतलब कठोर, कटु का मतलब होता है कठोर, जो लक्ष्मण के जो इतनी सारी बातें जो कह रहे हैं, जैसे ही परशुराम सुनते हैं उनके वचन को, कठोर वचन को, लक्ष्मण के कठोर वचन को जैसे ही सुनते हैं वैसे ही वो क्या करते हैं? कुठारा मतलब कुल्हाड़ी, जो उनके पास फावड़ा रहता है वो सुधार लेते हैं। सुधारना का मतलब कि अब उसको ले लेते हैं अपने हाथ में, है ना, संभाल कर, सुधार कर उसको अपने हाथ में ले लेते हैं और एकदम उनका अंतिम चरण पर आ जाते हैं। जैसे ही वो निकालते हैं बिल्कुल लक्ष्मण को मारने के लिए, उसको सुधार लेते हैं, अपने पास संभाल लेते हैं, तब तक हाय हाय सब सभा पुकारा। और जैसे ही वो निकालते हैं मारने के लिए, यानी संभाल लेते हैं, वैसे ही सभा में जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे, राजा महाराजा, सब लोग क्या करने लगे? हाय हाय पुकारने लगे, है ना। उनके लिए हाय हाय पुकारने लगे। सभा में लिखा है ना, सभा, यानी सारी सभा जो भी थी वहाँ पे सब हाय हाय पुकारने लगे, है ना। आगे देखिए, लिखा है, आगे पंक्ति है कि भृगुबर फरसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचो निपदोहि। अब देखिए इस पंक्ति में क्या कहा गया है। अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे भृगुवर, यानी हे भृगुवर का मतलब भृगु श्रेष्ठ। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखाकर क्या कर रहे हैं? आप जो मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, परंतु विप्र मतलब ब्राह्मण, है ना, और नृपद्रोही का मतलब राजाओं के शत्रु। नृप मतलब राजा और द्रोही का मतलब शत्रु, है ना, राजाओं के शत्रु। ठीक है। लक्ष्मण कह रहे हैं इस पंक्ति में कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा बार बार क्या कर रहे हैं? फरसा दिखा रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर क्या कर रहा हूँ? छोड़ दे रहा हूँ, है ना। ब्राह्मण, विचारी का मतलब विचार कर, समझ कर, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ दे रहा हूँ, है ना। ये बात कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं। नीचे आइए, मिले न कबहूँ सुभट रन, ये रन है, रन, सुभट रन गाढ़े द्विज देवता धरही के बाढ़े। अब देखिए इस पंक्ति में लक्ष्मण क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपको कभी, सुभट का मतलब रणधीर यानी बलवान,
और रण का मतलब वीर, ठीक है ना। रण का मतलब वीर, सुबट का मतलब रणधीर, जो महान लोग होते हैं, जो बलवान लोग होते हैं, उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। और द्वि देवता का मतलब हे देवता, हे ब्राह्मण देवता, है ना। अब देखिए लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। ये बात लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को कि आपको कभी रणधीर बलवान वीर क्या आपको नहीं मिले हैं। हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप आपके घर में ही बड़े हैं, है ना, घर ही के बाढ़े, यानी हे ब्राह्मण देवता, आप सिर्फ आप अपने घर में ही बड़े हैं, यानी अपने घर में ही महानता दिखाइए। लक्ष्मण का कहने का मतलब ये है ना। आगे है अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनऊ निवारे। अब देखिए यहाँ पे रघुपति शब्द यूज किया गया भगवान राम के लिए, है ना। रघुपति राम के लिए शब्द ये किया गया है। और निवारे का मतलब रोकना, निवारे का अर्थ होता है रोकना। अब देखिए क्या इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि यह सुनकर सब लोग, लिखा है ना सबहु लोग। जैसे ही लक्ष्मण कहते हैं कि आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप सिर्फ अपने घर में ही बड़े हैं, है ना, आप अपने घर में ही शक्तिशाली हैं, है ना। बाहर जो राजाओं के आप शत्रु बने हुए हैं, आप दूसरों पे शक्तिशाली न बनने की कृपा करें। ये बात कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तब क्या होता है आगे, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे। जैसे ही ये बात कहते हैं तो वहाँ पे बैठे हुए सारे लोग सुनकर, उनके बात को सुनकर क्या कहते हैं, यह सुनकर सब लोग अनुचित कहकर पुकार उठे, है ना। अनुचित रूप से वो पुकार उठे। क्या पुकार उठे? रघुपति सै नहीं लखनऊ निवारे। रघुपति यानी राम, वहाँ पे राम भी रहते हैं। और यह राम जैसे ही मतलब लोग वहाँ पर उठकर सारे लोग अनुचित रूप से पुकार उठते हैं, तब रघुनाथ यानी जो वहाँ पे राम भगवान हैं, वो उन्होंने क्या इशारा करके लक्ष्मण को क्या किया, रोक दिया, है ना। यानी उनको लक्ष्मण को इशारा किया, वहाँ रोक दिया कि अब तुम चुप रहो, शांत रहो, है ना। उनको इशारा करते हैं कि आप अब तुम ये ब्राह्मण जो देवता हैं इनके सामने अब तुम चुप हो जाओ। ये इनका कहने का मतलब है। कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे जितने भी सभा में लोग थे, जैसे ही अनुचित रूप से खड़े हो जाते हैं, उन्हें पुकारते हैं, वैसे ही राम भगवान क्या करते हैं, इशारा करके लक्ष्मण को रोक देते हैं। आइए नीचे दो पंक्ति है, इसका भी अर्थ हम लोग जानते हैं। क्या लिखा है देखिए, अंतिम पद जो दो बचे हैं, लखन उतार आहुति सरिस भृगुबर कोप कृषानो, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही लक्ष्मण के लक्ष्मण की जो आवाज़ है आहुति के समान, है ना। आहुति का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कोई बहुत अधिक गुस्सा है और उसमें आप फिर भी नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, तो ठीक क्या कर रहे थे, लक्ष्मण उनको अंदर ही अंदर चिढ़ा रहे थे। तो आप एक इंसान क्रोधित है, गुस्सा है, फिर भी उसके साथ आप बहस करेंगे तो उसका गुस्सा जो है क्या होगा, और अधिक बढ़ेगा, यानी अग्नि में घी डालने के समान होगा, उसका लौ और अधिक बढ़ जाएगा। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि लक्ष्मण के आहुति के समान, है ना, सरिस मतलब समान, है ना, के समान। और भृगुबर शब्द यूज किया गया है परशुराम के लिए, है ना। इसमें इस पंक्ति में कहा गया है कि लक्ष्मण के आहुति के समान उत्तर से परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर, है ना, जो परशुराम है उनका जो गुस्सा है और अधिक अंदर, जैसे जैसे वो बहस कर रहे हैं लक्ष्मण, इनका गुस्सा और अधिक बढ़ते जा रहा है, किसका, परशुराम का। तो उसी पर कहा गया है कि लक्ष्मण के आहुति के समान उत्तर से, बार बार उनके बहस से परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर, जो वहाँ पे राम है, रघुकुल के सूर्य, भानु लिखा है ना, रघुकुल भानु मतलब जो रघुकुल के समान जो सूर्य हैं, रघुकुल के जो सूर्य हैं कौन, राम भगवान, उन्होंने क्या किया, जल के समान, यानी जल के समान। देखिए भगवान राम की तुलना जल से की गई है। क्यों? क्योंकि जल देखते हैं शांत होता है,
जल के समान शांत रहने वाले जो राम, यानी यहाँ पे राम की जो तुलना किया गया है जल से। जल कैसा रहता है? शांत रहता है। तो राम भी भगवान बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, लेकिन जो लक्ष्मण थे वो क्या थे? थोड़ा सा गुस्से टाइप के थे। तो यहाँ पे कहा गया है कि लक्ष्मण के जो आहुति के समान उत्तर बार बार दिए जा रहे थे, उसके उत्तर से क्रोधित होकर जो परशुराम है उसका जो गुस्सा है और अधिक अग्नि के समान बढ़ता जा रहा था। उसके बढ़ते हुए क्रोध को देखते हुए जल के समान शांत रहने वाले राम भगवान बोलते हैं, वचन बोलते हैं, यानी अब राम भगवान बोलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह यह राम लक्ष्मण परशुराम का जो छठवां और अंतिम जो पद था यहाँ पे मैं क्लियर कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इसका सारांश बता चुका हूँ। और इस तरह राम लक्ष्मण परशुराम चैप्टर जो कक्षा 10 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड क्षितिज भाग 2 का चैप्टर चल रहा था और इस तरह 3 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। पार्ट 1 में दो पद डाला हूँ, पार्ट 2 में 2 पद डाला हूँ और पार्ट 3 में 2 पद में एक्सप्लेन करके भेजा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह तीनों पार्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग को मेरे द्वारा दिया गया एक्सप्लेन सारांश जो अर्थ मैंने समझाया है अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए, कमेंट्स ज़रूर करिए। चलिए अब नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।